हर दिन अपने लिए एक नया चैलेंज रखो। वैसे भी चैलेंज रखने से अपनी वैल्यू और कैपेसिटी बढ़ती है, जबकि हर दिन तो अपने आप में नेचुरली एक चैलेंज ही है। अंकित, हरियाणा का छोरा आज पूरे देश में मशहूर है। एक मजदूर का बेटा माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया। वो लड़का जो रातों रात चमक गया, लेकिन क्या वो ऐसो आराम में चमका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघर्ष की भी अपनी एक बड़ी दर्दनाक कहानी होती है। खेती बाड़ी करने वाला लड़का जिसने घर की हालत सुधारने के लिए एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के तौर पर भी काम किया, लेकिन जब उसे 75 डे रूटीन चैलेंज का ख्याल आया तो उसने श्रीमद् भगवत गीता पर वादा करके अपना हर दिन जो उसका 75 डे चैलेंज का हिस्सा होगा वो उसके किसी भी दिन को बर्बाद नहीं जाने देगा, बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसके इसी अंदाज, फौलादी मिजाज और कठिन मानसिकता के दम पर लाखों युवाओं ने जिंदगी बदलने का हौसला अपने मन में जगाया है। मैंने कहा ना, बड़े समय बाद सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज वायरल हुई है जिसने बहुत बवाल काम किया है, क्योंकि जो युवा अब तक भटके हुए थे उन्हें एक बार नया रास्ता वापस उनके ट्रैक पर ले आया। दोस्तों, क्यों ना हम अंकित भाई के इसी मोटिवेशन से सीखकर अपनी भी जिंदगी बदलें। तो चलिए जानते हैं। पहला दिन, जब सब कुछ एकदम नया होता है, लेकिन आज के दिन दिल और दिमाग की परीक्षा होगी, क्योंकि वो सारे बुरे लक्षण, बुरी आदतें जो आप में थी आप नहीं करोगे। दूसरा दिन, जब एक और सूर्योदय होगा जो आपकी सफलता का एक नया सवेरा लेकर आएगा। आज के दिन एक सेकंड का भी आलस्य नहीं करना है। जो काम आज का है उसे आज ही खत्म करना है, और जो काम कल का था उसे भी आज रात के खत्म होने तक कर लेना है। दिन 3 से लेकर दिन 8 तक एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तुम्हारे लिए सुबह उठने में एक सेकंड की भी देरी हो जाए। सुबह 4 बजे उठो, या अगर ज्यादा व्यस्त और काम करने वाले इंसान हो तो सुबह 5 बजे तक लास्ट टू लास्ट उठ जाना है। इन 5 दिनों में हर दिन तुम्हें बस 5 मिनट के लिए सूर्योदय को देखना है, उसे महसूस करना है। एक अलग तरह की शक्ति का एहसास होगा तुम्हें। इसके अलावा हर सुबह कुछ दंड मारने हैं जो तुम्हारे पैरों पर दबाव बनाए, तुम्हारे पूरे शरीर के ढीले ढाले पोस्चर को सुधारे और तुम्हारा तन और मन दोनों मजबूत करे। दिन 9 से लेकर दिन 15 तक एक भी मिनट के लिए पूरे दिन में किसी भी तरह से, किसी भी जगह पे, किसी भी इंसान के लिए जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फोन बहुत कम चलाना है, और अगर सिर्फ उन चीजों को देखोगे जिससे बॉडी को एनर्जी दोबारा से मिले तो हमेशा फायदे में रहोगे। इसके अलावा जब तक रात नहीं होगी 1 मिनट के लिए भी भटकना नहीं है, बल्कि जो भी काम तय किया है, जिस भी काम को करने का लक्ष्य बनाया है उसे आज के दिन में खत्म करना है, और इस बीच में किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसके अलावा एक अगला चैलेंज जो इस 7 दिनों में तुम्हारे लिए होगा कि ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो मसाला हो, तेल हो, शराब हो, सिगरेट हो, चॉकलेट ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं लेना है, बल्कि जो सिर्फ आयुर्वेदिक रूप से हर तरह के न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की जरूरत को पूरा करे, बस इन्हें ही कंज्यूम करना है। दरअसल इसके बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम कितने ज्यादा ताजा हो चुके हो और शरीर कितना ज्यादा अंदर से साफ हो चुका है। स्वास्थ्य के नजरिए से ये एक बेहतर खुशखबरी होगी, और अब किसी भी काम में मन लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। दिन 16 से दिन 25 एकांत की शक्ति को पहचानो और खामोशी से इसमें खो जाओ। देखो, कोई इंसान बेकार ही नहीं पैदा होता और ना बेकार होता है। वो हम बाद में खुद को जानबूझकर बेकार और बेरोजगार बना लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के पास काम है। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसके एग्जाम आने वाले होंगे, तो वो इन 10 दिनों में अपनी पढ़ाई को ज्यादा तेजी से खत्म करे। जो जॉब वाले होंगे, बिजनेस वाले होंगे, वो अपने काम में खोकर इन 10 दिनों में बड़े बड़े पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिफाई करे जो उनके काम को या उनके धंधे को 4 गुना कर सके। बस किसी भी तरह से इन 10 दिनों के लिए बस खो जाना है, हर उस चीज में खो जाना है जो आपका मकसद हो, सपना हो, काम हो या फिर मंजिल हो। बाहरी दुनिया में किसी को दिखाना ही नहीं है। दिन 25 से दिन 35 इन 11 दिनों में बस सीखने पर फोकस करना है। सीखने से हमारी कॉग्निटिव पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और ये वही पावर है जिससे आदमी की डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। कोई भी स्किल चुनो, मैकेनिकल स्किल हो या कोई टेक्निकल स्किल, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, रीडिंग या राइटिंग स्किल। इंटरनेट पर ढूंढने बैठोगे ना तो कम से कम 100 से भी ज्यादा स्किल्स मिल जाएंगी, और उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खूब पसंद आएंगे। तो बस फिर उन्हें चुनो, और बेशक इन 10 दिनों में ये नहीं कहूंगा कि एकदम से चैंपियन बन जाओ उन स्किल्स में, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर लो। दिन 45 से दिन 60 ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी, तुम्हारी पूरी बिगड़ी किस्मत, सब कुछ एकदम से बदल कर रखने वाले हैं। इन 15 दिनों में एक चीज है, वीर्यनाश। वीर्यनाश बहुत बेकार चीज है, ये आदत अच्छे खासे लोगों को तबाह कर देती है। तो पहली चीज कि इन 15 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तुम वीर्यनाश करो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पूरा का पूरा चैलेंज दोबारा से शुरू करना होगा। अब बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। इन 15 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा किसी भी तरह से बर्बाद जाए। एक भी पल, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होगा जब तुम आलस्यपन दिखाते मिलोगे या ऐसे बोलते मिलोगे कि ठीक है यार, कल कर लेंगे, पढ़ना ही तो है, कल पढ़ लेंगे, अभी जरा चिल कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं।
सिंपली शॉर्टकट में एक बात कहूंगा, और वो है कि भाई चाहे जो हो, तुम्हारा दिन खराब नहीं होना चाहिए। दिन खराब मतलब सब कुछ खत्म। तो क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? क्या तुम अपना दिन बचा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने दिन को बचा सको? मैं ना तुम्हें ऐसा करने के तरीके बता देता हूँ। देखो सिंपल है, ना बोलना सीखो, बाहर वालों को भी और अपने मन के जज्बातों को भी। ना बोलोगे तो बेशक काफी फायदे में रहोगे। दिन बर्बाद होना तो दूर की बात है, साला तुम्हारा एक मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। मन नहीं मानता, लेकिन दूसरों की चाहत पूरी करने के लिए, सिर्फ उसे बुरा नहीं लगे बस इस खातिर हम तड़पते हैं, बर्बाद होते हैं। दिन 61 से दिन 75 तक, इन 15 दिनों के लिए मेंटल कंट्रोलिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि इस बीच एक भी अल्फाज तुम्हारे जुबान से नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, ना तुम्हारे खुद के लिए ना ही किसी और के लिए। आलस्य का एक कण भी तुम्हारे बॉडी में नहीं होना चाहिए, और मन चाहे कितना भी आराम करने का करे, नहीं करना है। दिन में नहीं सोना है, बस पावर नैप जरूर ले सकते हो, और रात को बहुत अच्छी नींद लेनी है। इन 15 दिनों में एक भी दिन बिना किसी कसरत को किए बगैर नहीं जाने देना है। और सबसे खास बात, हर दिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स को लेते हुए जीना है। पॉजिटिव का मतलब 100% पॉजिटिव लाइफ। कोई अगर डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव बात भी करता है तो उससे दूर हो जाओ। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी चीज नहीं देखनी है जो दिमाग को परेशान करे या कॉन्फिडेंस को हल्का करे। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। मेंटल पोजीशन पर काफी ज्यादा फोकस करना है। हर दिन योगा के 15 मिनट और मेडिटेशन के 15 मिनट तो होने ही चाहिए। योगासन की कई बहुत सारी इफेक्टिव मुद्राएं हैं। हर सुबह रोज 4 या 5 बजे उठकर उन मुद्राओं को परफॉर्म करना है। इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा जो मन है ना अंदर से, वो पवित्र होना शुरू हो जाता है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं और इस दुनिया में जीने का नजरिया बदलता है। एक आखिरी पॉइंट, हर दिन अपने लिए एक नया चैलेंज रखो। वैसे भी चैलेंज रखने से अपनी वैल्यू और कैपेसिटी बढ़ती है, जबकि हर दिन तो अपने आप में नेचुरली एक चैलेंज ही है। शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता कब कौन सा दिन कितना भारी या कितना अलग सा बीतेगा, कब कैसी चुनौती सामने आएगी। लेकिन इन सबको साइड रखते हैं जो लोग नॉर्मल हैं, उनकी लाइफ एक समान ही चलती है। इसलिए हर दिन आपको कोई एक चैलेंज अपने लिए रखना ही है। लोग कहते हैं ना कि मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, तो भाई लेवल कैसे बढ़ता है जानते हो क्या? लेवल बिल्कुल ऐसे बढ़ता है जब आप हर दिन अपने बनाए हुए जो चैलेंज है, जो माइलस्टोन है, जो आपने सेट करे हैं, आप उसे हासिल करते हो। तो बस फिर हर बढ़ते दिन के साथ आप खुद एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हो। देखो कल भी आपका पहला दिन हो सकता है, और सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा या बड़ा चैलेंज लेते हो, बल्कि फर्क पड़ता है तो इस बात से कि क्या आप हर दिन चैलेंज लेने को तैयार हो, और क्या आपका आज का चैलेंज कल के चैलेंज से थोड़ा ही सही लेकिन टफ तो जरूर है। एक बात और, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, कोई भी दिन बिना चैलेंज के खाली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, जब किस्मत खराब होने से कुदरती रूप में आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सा चैलेंज आ जाएगा, तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप उस चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो खुद के बनाए हुए चैलेंज को कैसे करोगे? इससे एक और सबसे अच्छी चीज होगी कि तुम ना बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार रहोगे। कभी फिक्र नहीं होगी, दिल नहीं कांपेगा। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।